लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। समझ में नहीं आया ना? ये एक सिंपल इंग्लिश फ्रेज था जो कि हम अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, बट ये बहुत स्मार्ट लगते हैं लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता, हमें इनकी मीनिंग क्लियर ही नहीं होती। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको 10 ऐसे इजी फ्रेजेस बताऊंगी जो आपको स्मार्ट भी बनाएंगे और आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी करेंगे, लाइक अ फ्लुएंट स्पीकर विदाउट एनी ग्रामर टेंशन। सो लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये मतलब बता दूं कि फ्रेजेस होते क्या हैं। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि मिस, ये फ्रेजेस होते क्या हैं। फ्लुएंट स्पीकर्स बहुत ज़्यादा फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजेस को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि फ्रेजेस सिंपली इंग्लिश के वो सेंटेंसेस होते हैं या एक्सप्रेशन होते हैं या जुमले होते हैं जिनका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है। मतलब इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना कि उसका दिमाग ख़राब है। अब फिज़िकली उसका दिमाग ख़राब नहीं होता, बट हम एज अ फ्रेज़ बोलते हैं कि उसका दिमाग ख़राब है। इसी तरीके से हमारे पास फ्रेजेस भी होते हैं और आज के इस एपिसोड में हम इसी से रेलिवेंट डिस्कस करेंगे और मैं आपको फ्रेजेस भी सिखाऊंगी। इसी तरीके से हमारे पास एक फ्रेज है, आउट ऑफ द ब्लू। क्या लगता है क्या होगा इसका मतलब? लास्ट में बताऊंगी। फ्रेज नंबर 1 इज लेट्स गेट टू द पॉइंट। इस फ्रेज का मतलब होता है बिना घुमाए मकसद की बात करना, लाइक डायरेक्ट मकसद की बात करना बिना इधर उधर घुमाए। अब हम इस फ्रेज का एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट टू द पॉइंट, व्हाट डू यू वांट। सीधा मुद्दे पर आते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। फ्रेज नंबर 2 इज आई वुड लाइक टू एड समथिंग हेयर। इस फ्रेज का मतलब है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू एड समथिंग हेयर अबाउट द न्यू आइडिया। मैं इस नए आइडिया के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अनदर फ्रेज इज दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ये बात बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वैलिड पॉइंट बट लेट्स थिंक फ्रॉम अनदर एंगल टू। ये बात बिल्कुल ठीक है मगर दूसरे पहलू से भी सोचें। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। कम ऑन, यूजिंग दिस ऐप इज नॉट रॉकेट साइंस। अरे भाई, ये ऐप चलाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अनदर फ्रेज इज लेट मी क्लेरिफाई दैट। मुझे वजाहत देने दो, मुझे समझाने दो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लेरिफाई दैट आई डिडंट से नो टू योर आइडिया। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं फिर भी समझा देती हूँ कि मुझे वजाहत देने दो, मैंने तुम्हारे आइडिया को मना थोड़ी ना करा। बहन समझ जाओ, तुम सही कह रही हो, हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं वालिदैन से परमिशन तो ले लूँ, उनके बिना कहे कैसे चली जाऊँ मैं? क्या करूँ मैं? लेकिन बहन नहीं समझ रही है, ज़बरदस्ती घसीट रही है मुझे। अनदर फ्रेज इज आई अप्रिशिएट योर इनपुट। इसका मतलब है मैं तुम्हारी बात की कदर करती हूँ। बड़ी खुशनसीब हो तुम, मैं तुम्हारी बात की कदर कर रही हूँ बहन। थैंक्स, आई अप्रिशिएट योर इनपुट इन दिस डिस्कशन। शुक्रिया, मैं इस डिस्कशन में तुम्हारी बात की कदर करती हूँ। अनदर फ्रेज इज लेट्स एग्री टू डिसएग्री। चलो इस बात पे हम अपनी अपनी राय रखते हैं। हम ये बोलते रहते हैं ना, तो इस फ्रेज का मतलब यही है। यू लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी। जबकि आई लाइक टी, बट एज अ sentence I am just saying that you like tea, I like coffee, let's agree to disagree. Another phrase is for the time being, फिलहाल के लिए। For example, for the time being, let's stop the project. फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को रोकते हैं। Another phrase is that being said. It means फिर भी। It was a good effort that being said, but we need more practice. कोशिश अच्छी थी, फिर भी हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। Our last phrase is let's wrap it up. चलो काम ख़त्म करते हैं। Let's getting late, let's wrap it up. देर हो रही है, चलो काम ख़त्म करते हैं। जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं।
अच्छा, तो ये थे हमारे 10 फ्रेजेस जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो आपका यही टास्क होगा कि आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं उसको ज़रूर देखूँगी। और जो मैंने आपको कहा था कि जो फ्रेज़ था आउट ऑफ द ब्लू, उसका मतलब होता है अचानक से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी दोस्त ने मुझे 5 साल बाद अचानक से कॉल करी। अब आप इसको इंग्लिश में बनाओगे कमेंट में। आपको कौन सा फ्रेज सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और फ्रेजेस बताऊं और इंग्लिश रियल लाइफ स्पीकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, तो सब्सक्राइब इंग्लिश विद कोमल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।